क्या है देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। एक आदमी मान के चलिए वो खेती करता है, या फिर कोई मजदूर है, खेती कर रहा है, मजदूर है, या फिर खेती कर रहा है मतलब कि किसान है, या तो फिर मजदूर है, या फिर नौकरी कर रहा है, नौकरी है, या फिर बिजनेस है, बिजनेस कर रहा है। देखिए आदमी ये चार है, तो ये चार प्रकार का, ये खेतीहर और मजदूर तो हो गया, एक ही हो जाता है, लेकिन खेती करने वाला भी अलग है और मजदूर करने वाला भी अलग है, अलग अलग काम होता है। कोई खेती कर रहा है, कोई खेती बाड़ी करता है, जैसे कि गांव में किसान लोग हैं वो लोग खेती बाड़ी करता है, और मजदूर लोग मजदूरी करता है, नौकरी वाले लोग नौकरी करते हैं, और बिजनेस वाले लोग बिजनेस ही अपना करते हैं। देखिए आपको मेरा बताने का मेन उद्देश्य ये है, आप गांव में हैं, आप जो भी हैं, जैसा भी कैटेगरी के हैं, चाहे जो भी काम करते होंगे, आप नौकरी करते होंगे या तो फिर आप बिजनेस करते होंगे तो प्लस पॉइंट और अच्छा है, या फिर आप मजदूर हैं या तो फिर खेतीहर हैं, चाहे जैसा भी हैं, तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा आज सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा क्या है कि वो कौन सा है जिसमें रुपया आता है। आप जान रहे हैं कौन सा ऐसा चीज़ है सबसे ज़्यादा रुपया आता है। आप खेती करके अच्छा रुपया कमा रहा है आदमी, के मजदूरी करके या तो फिर नौकरी करके या बिजनेस करके। अब बताइए किससे सबसे ज़्यादा रुपया कमा रहा है, सबसे ज़्यादा रुपया किसके पास आ रहा है। तो इस बात को अगर मैं बताना चाहूँ तो सबसे ज़्यादा रुपया आप, बहुत कोई लोग कहेंगे कि नहीं नौकरी वाला के पास बहुत ज़्यादा रुपया है, नौकरी वाला बहुत रुपया कमाता है, लेकिन ये आपका ये कहना ये गलत है। अब आदमी क्या कहता है, बहुत कोई ये देखा है ऐसा किसान लोग बहुत रुपया कमा रहा है, ये किसान को बोलेगा कि नहीं किसान लोग भी बहुत रुपया कमाता है, खेती बाड़ी करके भी बहुत रुपया कमाते हैं, तो ये भी गलत है। अब मजदूर को तो हर कोई ऑटोमेटिक जान रहा है कि रुपया कम ही कमाता है, तो इसको तो आदमी नहीं कमाएगा ही बोलेगा। और ये बिजनेस जो है क्या है, बिजनेस को आदमी जानता है कि इसमें रुपया है, बिजनेस को आदमी जानता है कि इसमें रुपया है, लेकिन बिजनेस को आदमी नहीं करता है। और जो कर भी रहा है ना तो क्या बोलता है मालूम है, नहीं है रुपया, अरे तो इसमें उतना हो जाता है, इसमें वो खर्चा हो जाता है, अरे नहीं है, बस पेट चल रहा है, बिजनेस वाले लोग बोलते हैं। क्योंकि बिजनेस वाला क्या है, बिजनेस वाला बोलता है कि मैं किसी को ये जो ट्रिक है मेरा, जो मैं कर रहा हूँ, अगर उस चीज़ को अगर मैं बता देता हूँ, अगर उसको मैं बता दूँ तो ये भी बंदा आगे ये भी करेगा। मान के चलिए गांव में किसी का यहाँ पर किराना दुकान ही है, मान के चलिए अभी बिजनेस के अंतर्गत ही आता है, किराना दुकान है। अब ये किराना दुकान वाला आपको थोड़ी बताएगा कि आज मैं इतना रुपया कमाया, इस महीना में इतना रुपया कमाया, इस साल में इतना रुपया कमाया। कब उसका पैसा दिखता है, कोई 4 व्हीलर या तो कोई घर अच्छा बनवा रहा है, कोई 4 व्हीलर ले रहा है, या तो फिर उसका जीने का स्टाइल थोड़ा बदल जाता है, तब पता चलता है कि हाँ ये रुपया कमा रहा है। आप एक अंदाज़ा कीजिएगा, कोई यहाँ पर किराना दुकान ये खोला है, मान के चलिए ये 2000 मात्रा में खोला है, 2000 ईस्वी में यह खोला है, किसी का नौकरी लगा है, किसी का नौकरी कहाँ लगा है, 2000 ईस्वी में लगा है, 2000 ईस्वी में ये नौकरी भी लगा है और ये किराना दुकान भी 2000 ईस्वी में खुला है। अब आप ये देखिए, अगर सही ढंग से सही तरीक़ा से अगर ये किराना दुकान वाला चला रहा है ना, सही ढंग और सही तरीक़ा से चला रहा है, बढ़िया उसका मैनेज करके चल रहा है, तो ये नौकरी वाला से 10 गुना पहले है, 10 गुना आगे है। अपने गांव अपने आसपास के लोगों को देख लीजिएगा, या तो फिर नौकरी वाला आगे है या तो फिर बिजनेस वाला आगे है। तो किराना, चाहे किराना बोल रहा हूँ, ये बिजनेस वाला क्या है, बिजनेस वाला अपना जो है अपना पूरा बही पटा पोल पट्टी खोलना नहीं चाहता है कि मैं इतना रुपया कमा रहा हूँ। तो मेरा मेन बताने का ये उद्देश्य है आप लोगों को, आपको बताने का ये उद्देश्य है, मेरे को सिखाने का ये उद्देश्य है कि आप जो भी काम कर रहे हो वो सब ठीक है, आप जो काम कर रहे हो वो कीजिए, उसमें मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन आपको मैं कोई ना कोई भले छोटा हो बड़ा नहीं, भले छोटा हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं पर आपको एक बिजनेस करना चाहिए। क्यों नहीं हो, ये क्या है, आप चाय ही बेचिए, ईस्टर्न वगैरह में आप चाय बेचिए, चौक चौराहा में आप चाय बेचिए, क्यों ना वो चाय बेचिए, या तो फिर चना बेचिए छोटा सा, भाई 1-2,500 रुपया का आप चना ले गए, और या तो फिर बादाम मूंगफली ले गए, वो चीज़ बेचिए। तो मैं कहता हूं कि अगर आप खाली हैं
अगर आप मजदूरी कर रहे होंगे, आप खेती कर रहे होंगे, खेती आप कर रहे होंगे, आप किसान भी होंगे, तो दिन भर ये खेती बाड़ी में नहीं जाते होंगे, तो एक टाइम क्या है, अगर चाय बेच रहे होंगे तो सुबह टाइम सबसे अच्छा चलता है, और चना अंडा अगर बेच रहे होंगे तो ये शाम टाइम सबसे अच्छा चलता है। तो आप सुबह ले लीजिए या तो फिर चाहे शाम को ले लीजिए। आप खेती भी कर रहे हैं फिर भी ये काम को आप कर सकते हैं। मजदूरी करने से अच्छा ये काम है। मान के चलिए आप ये सोचिएगा कि नहीं मेरे को नहीं बेनिफिट होगा अगर मजदूरी, मान के चलिए एक मजदूर सोचेगा कि अगर मैं मजदूरी करने जाऊंगा तो मेरे को 300 रुपया मिल जाएगा, अभी सुबह जाऊंगा तो शाम तक 300 रुपया मिलेगा, ये सोचेगा कोई भी मजदूर सोचेगा। अगर मैं जाता हूँ, मान के चलिए चना को ही ले लेते हैं, अगर मैं जाता हूँ चना बेचने तो क्या पता बिकेगा तो बिकेगा, नहीं बिकेगा तो फिर उधर गया रहता है तो उधर 300 मिल जाता, उधर चना का चना गए, वो पैसा का पैसा गए। नहीं मैं मजदूरी करने जा रहा हूँ, अब मजदूरी करने ये चला जाएगा, ये मान के चलिए वो मजदूरी करने चला गया, तो क्या है कि इसमें तो नहीं आया। अगर कोई सोचता है अरे देखते हैं एक आध दिन ट्राई करके, तो ये किस प्रकार से, मान के चलिए आपके पास एक चना भी बेच रहे हैं तो आपके पास कितना आदमी आएगा, ये मान के चलिए वहाँ ऐसा जगह पर आप जाइए जहाँ पर भीड़ भड़का हो, चौक चौराहा हो, स्टैंड वगैरह हो, और बस स्टॉप वगैरह हो, या तो फिर कोई हॉस्पिटल वगैरह हो गया है जहाँ पर भीड़ भड़ाका हो रहा होगा, मार्केट वगैरह में जाइए। तो अगर आपके पास, मैं कहता हूँ कि 100 आदमी अगर एक दिन में आता है, 100 आदमी आता है, तो 100 आदमी आके कोई बात करके चला गया, कोई आपको पूछ के चला गया, कोई क्या करके चला गया, तो कम से कम 80 आदमी भी अगर खरीदता है, अगर 10 रुपया का भी खरीदता है तो कितना रुपया हो जाएगा, 800 रुपया का हो जाएगा। और आपका इसमें पूंजी कितना लगा होगा, मुश्किल से वही 200-300 रुपया लगा होगा, मुश्किल से 200-300, अच्छा 300 भी लगा है फिर भी तो यहाँ पर आपको 500 रुपया मिल जाएगा। क्या एक चना बेच करके 500 रुपया मिल जा रहा है अपना पूंजी काट करके। और आप मजदूरी करने का कितना मिला, ले दे के दिन भर मेहनत किए, कितना मिला 500 रुपया, यहाँ से पसीना पोंछ के, यहाँ से पसीना पोंछ के, इधर पसीना पोंछ के, कितना मिला मात्र 300 रुपया। और यहाँ पर क्या है, आपको मात्र दिन भर बैठे रहना है या तो फिर खड़े रहना है, आएगा ग्राहक तो उसको दीजिए, फिर 10 रुपया कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट कितना मिल गया 500 रुपया। अगर आप मान के चलिए चाय भी बेच रहे हैं, सुबह टाइम लेकर चाय बेच रहे हैं, ये तो चाय तो दिन भर भी चलेगा, सुबह से लेकर शाम तक चलेगा। तो अगर आप चाय भी बेच रहे हैं तो दिन भर में मान के चलिए आप कितना चाय बेचेंगे, दिन भर में चाय मान के चलिए वही 100 कप करीबन तो बिक ही जाएगा, 50 कप, 100 कप, 80 कप, ऐसे करके। तो इसमें भी आप बढ़िया इनकम कर पाएंगे, इसमें भी इसी प्रकार 400-500 रुपया चाय से भी आप कमा पाएंगे। तो मेरा बताने का आप लोगों का यही उद्देश्य है कि आप भले क्यों ना छोटा हो, लेकिन आप बिजनेस ही कीजिए। आप छोटा सा कहीं पर किराना दुकान डाल दीजिए, अपने अड़ोस पड़ोस में आपका कहीं पर किराना दुकान डाल दीजिए, या फिर अपने आसपास में मान के चलिए माना कि कोई कंप्यूटर वगैरह के भी डाल सकते हैं, कंप्यूटर वगैरह भी डाल दीजिए, कुछ ऑनलाइन वगैरह इधर उधर अगर आपको जानकारी होगा तो ये भी काम कर सकते हैं। या और सबसे अच्छा आपको बिजनेस बता दूं, सबसे बढ़िया चलने वाला, आप दिन भर मजदूरी करिए, नौकरी करिए, या फिर बिजनेस करिए, या फिर खेती बाड़ी कीजिए, चाहे जो भी कीजिए आप, ये बिजनेस जो है ये बहुत अच्छा चलेगा। और ये शाम को चलेगा। क्या है ये, कोचिंग सेंटर, इसमें आपका बहुत अच्छा कमाई है। और ये पार्ट टाइम बिजनेस है, पार्ट टाइम काम आपको करना है। तो डेली आपको 2 से 3 घंटा शाम को आप कोचिंग अगर करते हैं, मान के चलिए आपके पास 20 बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, आप 20 बच्चे भी लिए हैं, 20 बच्चे आपके पास आ रहे हैं, हर बच्चे कितना 500 रुपया हर बच्चे से भी ले रहे हैं, तो कितना रुपया हो जाएगा। अगर आपके पास 20 बच्चे भी आ रहे हैं, कोई बात नहीं, बच्चे आपको खोजने जाना नहीं पड़ेगा। गांव में क्या है, हर कोई पढ़ाना चाहता है, कोई बढ़िया पढ़ाना चाहता है, हर कोई कोचिंग अगर कर ले थोड़ा सा तो अच्छा रहेगा, ऐसा हर कोई सोचता है। अपने बच्चों को हर कोई पढ़ाना चाहता है और हर कोई बढ़िया पढ़ाना चाहता है। अगर गांव में आप इधर उधर घूम गए और बोल दिए कि नहीं मैं कोचिंग कराऊंगा, अगर आप अपने बच्चों को डालना है तो डाल सकते हैं, और 2 से 4 घंटा मैं साफ सुबह करके पढ़ाऊँगा, तो आप वो कोचिंग सेंटर को आप ले लेते हैं। या तो फिर आपके घर में कोई महिला है जो पढ़े लिखे हैं, जो
बच्चे को पढ़ा सकते हैं। कोई बात नहीं, आप बड़े बच्चों को मत पढ़ाइए ना, 5वीं से कम के ही बच्चे को पढ़ाइए या तो फिर 8वीं से कम के ही बच्चे को पढ़ाइए। तो कम से कम आप रोज़ दिन 20 बच्चे भी अगर पढ़ा रहे हैं, अपने गांव, अपने मोहल्ला, अपने शहर के मोहल्ला जो अपने कॉलोनी के हैं, उनको आप ले आ करके आप कम से कम 20 बच्चे भी पढ़ा रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि 10,000 रुपया महीना आप ये साइड बिजनेस आप कर सकते हैं। ये आपका पार्ट टाइम बिजनेस है, साइड बिजनेस है। तो ये काम को आप करके 10,000 रुपया महीना इसमें भी कमा सकते हैं। अगर आप बच्चे को बढ़ा देते हैं, 40 कर देते हैं, तो यहीं पर आपका 20,000 रुपया हो जाएगा। 20,000 40 अगर कर दिए तो 20,000 हो जाएगा, 5 चौके 20, 40,000 हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। इस प्रकार से आप धीरे धीरे क्या है कि बढ़ा सकते हैं। अपना जो है, अपना जो कोचिंग सेंटर है उसको बढ़ा सकते हैं। बस क्या है, आपके पास अपने घर में ही आप कर सकते हैं इसको। क्या है, अगर ज़्यादा बच्चा अगर बढ़ा रहे हैं, ज़्यादा बच्चा अगर आपको चाहिए, ज़्यादा बच्चे आ गए, तो क्या है कि घर तो आपको चाहिए, कहीं पर आप ले सकते हैं। किसी आसपास में किसी का घर भी होगा, वो उसको भी ले सकते हैं, या तो फिर अपने पास होगा, उसमें से भी आप बढ़िया काम चला सकते हैं। और ये काम को क्या है, अच्छा से आप कर सकते हैं। तो ये 2-3 प्रकार का जो मैं आइडिया बताया, क्या है, खाली रहने के बजाय ये सब काम छोटा छोटा जो है कि इसको अपने हाथ में ले लेना चाहिए आदमी। खाली रहने के बजाय, अगर आप खाली हैं, बिना काम के हैं, कुछ काम आपको नहीं मिल रहा है, कुछ काम आप नहीं कर रहे हैं, तो ये काम आपको कर लेना उचित रहेगा। कि अगर आप मेरा बात को लेते हैं, अगर समझते हैं, तो मैं कहता हूँ कि आप ये काम छोटा छोटा जो काम है, आप ये काम को आप कर सकते हैं। या तो फिर आप कोई दूसरा भी काम कर सकते हैं। आजकल अनेकों प्रकार का है, कोई भी काम कीजिए, कोई वो कीजिए। एक से एक छोटा छोटा काम है, छोटा छोटा काम कम से कम आप पकड़ के रखिए। अरे कोई बात नहीं, आपको एक दिन में हर काम करके, आप जो भी काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आपको हर काम करके वहाँ पर से आपको 300 रुपया भी डेली आएगा ना, तो 300 रुपया भी देने वाला कोई नहीं है। उधारी भी आप किसी के पास से मांगते हैं ना, तो भी देने वाले नहीं है। 300 रुपया भी आ जाए डेली, और मजदूर भी कर रहे हैं ना, तो भी मजदूरी करके आप 300 रुपया कमाएंगे, और इधर से जो आपका धंधा है उसमें से आपको 300 रुपया मिल जाएगा ना, तो उतना देने वाला कोई नहीं है। आप मजदूरी भी कर लिए और यहाँ इधर से भी 300 रुपया मिल गया, तो कितना हो गया, 600 रुपया हो जाएगा। तो आपको क्या है, कोई भी काम करने के लिए आपको मेहनत, लगन हर चीज़ में होता है। ये मत सोचिएगा कि नहीं मेरे को इसमें घाटा हो गया, ये हो गया, ऐसे हो गया। अब ऐसे कहेंगे तो भाई, वो तो बिना गिरे तो कोई संभलता नहीं है, हर आदमी को गिरना पड़ता है। अब एक बार आप चलते चलते भी गिर गए ना, दूसरा बार आप संभल के ही चलना शुरू कीजिएगा। तो इस प्रकार था मेरा जो बताने का जो आइडिया था, जो उद्देश्य था, मेरा उद्देश्य यही था कि आप भले छोटा क्यों ना छोटा हो, लेकिन आपको कुछ ना कुछ धंधा करना चाहिए। तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो मेरा चैनल पर अगर आप नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।